जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरे जुग पानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की जय, उमापति गौरी शंकर भगवान की जय। आइए तुलसीदास जी को प्रणाम करते हुए हम मानस में प्रवेश करते हैं। बड़ा सुंदर प्रसंग चल रहा था हमारा रामायण के मानस के अनुसार कि सब राजाओं ने तमक तमक के युद्ध धनुष उठाया सीता स्वयंवर के समय, और लेकिन कोई भी राजा धनुष नहीं तोड़ना तो दूर उठा ही नहीं पाए। सबने हजारों ने बल लगाए लेकिन नहीं तोड़ पाए। राजा जनक जो थे सीता के पिता, ये दृश्य देख के बहुत दुखी हो गए। उनका हृदय विदीर्ण हो गया, क्या मेरी सीता कुंवारी रह जाएगी? ये सोचकर अब वो कह रहे हैं, अब लास्ट में उन्होंने कहा कि कुंवर मनोहर विजय बड़ी, कीरत अति कमनीय, पावन हार विरंच जनु रचऊ न धनु दमनीय। कि मैंने सोचा था मेरी मनोहर कन्या को कोई बलिष्ठ कोई वीर ब्याह के तोड़ के धनुष तोड़ के ले जाएगा, पर लगता है इस सुंदर कीर्ति को यानी मेरी बेटी को पाने के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी ने किसी को रचा ही नहीं है। कितनी बड़ी बात कह दी। और आगे के जनक जी और क्या कहते हैं सुनिए। कहु काहिए लाभ न पावा, कहु काहिए लाभ न भावा, कहु न शंकर चाप चढ़ावा। रहु चढ़ावऊ तोरऊ भाई, तिल भरी भूमि न सके चढ़ाई, तिल भर भूमि न सके चढ़ाई। अब क्या है, क्या सोचूं मैं ये सब दृश्य देख के। अब जन कोई भाके भट्ट माने, अब जन कोई माखे भट्ट माने, वीर विहीन मही में जानी, वीर विहीन मही में जानी। इसलिए तजऊ आस निज निज ग्रह जाऊ, तजऊ आस निज निज ग्रह जाऊ, लिखा न विधि वैदेही विवाहु, लिखा न विधि वैदेही विवाहु। निराश हो गए राजा जनक। कहते हैं ये इसके स्त्री को पाना किसको अच्छा नहीं लगता, किंतु लगता है शंकर जी का धनुष किसी ने चढ़ाया नहीं। अरे भाई चढ़ाना तो जो दूर, प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर, किसी ने तिल भर भी भूमि से तिल भर भी ऊंचा नहीं उठा पाया। अब मुझे लगता है अब कोई वीरता का अभिमान मत करना अपनी वीरता का कोई भी। इसके बाद आज मैंने देख लिया, अभिमानी नाराज ना हो, मैंने जान लिया ये पृथ्वी जो है वीरों से हीन हो गई है। इसलिए अब अपना सब छोड़ के अभिमान आशा अपने अपने घर जाओ। जनक जी ने साफ इंसल्ट कर दी सबकी। रखा है लिखा, लगता है मुझको ब्रह्मा जी ने सीता जी का विवाह लिखा ही नहीं है। सुकृत जाई जो पन परिहरऊं, कुंवर कुंवारी रहूं कहत रहूं। जो जनतऊ बिन भट भुवि भाई, तो पन करी हतऊ न हसाई। जनक वचन सुनि सब नर नारी, देख जान कही भय दुखारी। माथे लखन कुटिल भई भोए, रद पद फरकत नैन सोहे। कई न सकत रघुवीर डर, लगे बचन जनु बाण। नाई राम पद कमल सिरु, बोले गिरा पवान। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। और भैया मैं अगर प्रण छोड़ता हूं, मैं प्रण नहीं छोड़ूंगा, जो मैंने कर लिया तो कर लिया, तो मेरा पुण्य चला जाएगा सारा। इसलिए क्या करूं, कन्या कुंवारी ही रहे, इससे तो यही अच्छा घर में माता पिता के रहेगी। यदि मैं जानता कि पृथ्वी में कोई ऐसा वीर है ही नहीं, पृथ्वी ऐसे वीरों से शून्य है जिससे कि मेरा प्रण का उपहास मेरा ना होता, तो मैं ऐसा व्रत लेता ही नहीं, ऐसी प्रतिज्ञा
लेता है नहीं। तो जनक के वचन सुन के सब स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखने लगे, हाय हमारी सीता कुंवारी रह जाएगी हैं। और उसको देख देख के दुखी हो रहे हैं जो जनक पासी, जो अपने बच्ची की तरह मानते हैं उनको। परंतु लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया, हमारे शेषनाग है, फुंकार उठे एकदम आज। और शेषनाग तम तमा उठे, उनकी भौएं टेढ़ी हो गई, होठ फड़फड़ाने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। अभी तो तीसरी बात करी, ज्यादा बात नहीं करी जनक जी ने, और उनको डायरेक्ट नहीं कहा, और राजाओं को कहा जिन्होंने प्रयास किया तोड़ने का। लेकिन हमारे लक्ष्मण जी बहुत क्रोधीले हैं, सही गलत बात नहीं सुन सकते जहां वो बैठे हों। तो रघुवीर जी के डर से वो कुछ कह नहीं पा रहे, उनका बस चले तो अभी मैं उठ गया और सब में ताड़ाताड़ बोलने लग जाऊं, कह नहीं सकते। पर जनक जी के वचन उन्हें बाण की तरह छाती पे लगे हैं, और जब अंत में रह ही नहीं पाया, आखिरकार गुलगुली हो ही रही है, उनके जिब्बा बोलने को तैयार है। तो रामचंद्र जी के चरणों में एकदम झुके लक्ष्मण जी और सिर नवाकर बोले, प्रभु आप मुझे रोकना मत। रघुवंशन मऊ जय कोई होई, तेई समाज अस कहि न कोई। कही जनक जस अनुचित बाणी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी। सुनाऊ भानुकुल पंकज भानु, कहीं स्वभाव न कछु अभिमानु। जो तुम्हारे अनुशासन पावऊं, कंदुक एव ब्रह्मांड सुनाऊं, और कंदुक एव ब्रह्मांड उठाऊं। जय लक्ष्मण भैया की जय। हम आज 151 से आगे चलें तो आगे देखिए 52 में क्या कहते हैं, 252 दोहे पे क्या कहते हैं कि यदि ये आपने बात कैसे कह दी, जहां रघुवंशियों में जहां भी कोई एक भी बैठा होता है, उस समाज में ऐसे वचन नहीं अच्छे लगते। कोई नहीं कह सकता ऐसे वचन कि यहाँ कोई वीर नहीं है। आप जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि हमारे राम जी की उपस्थित जानते हुए हैं, और जनक जी ने ऐसे वचन कर दिए, ये तो हमारा अपमान हो गया। हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य, राम जी को कह रहे हैं अब ये भाई को, मैं स्वभाव से कहता हूँ, मैं अभिमान नहीं कर रहा, औरों तो अभिमान कर दिया, हाँ हाँ हंसते हंसते आते हैं, हंसते हंसते रोते रोते चले जाते हैं। पर मैं स्वभाव से कहता हूँ, मेरे अंदर बहुत शक्ति है, कुछ अभिमान नहीं कर रहा मैं। यदि आपकी आज्ञा हो, मेरे भाई साहब भैया को कह रहे हैं, यदि एक रघुवर यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं ब्रह्मांड को धनुष समाज ज्ञान की तरह उठा लूं। पूरे ब्रह्मांड को जिस पे धनुष रखा हुआ है, इस धनुष की बात करते हो, मैं पूरे ब्रह्मांड को उठा लूं गेंद की तरह, उछालता रहूं, खेलूं उससे। काचे घट जिमि डारों फोरी, सकऊ मेरु मूलक जिमि तोरी। तब प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरे पिनाक पुराना। नाथ जाने अस आयस हो, कौतुक करहु बिलोकहु सो। कमल नाल जिमि चाप चढ़ावऊं, कमल नाम जिमि चाप चढ़ावऊं। जो जन सत प्रमाण ले धावऊं, और तोरों छत्रक दंड जिमि तब प्रताप बलनाथ। जो न करऊं प्रभु पद सफत, कर न धनु जब धनु माथ। क्या बात है, कर न धरऊं धनु भात। हे प्रभु, हे मेरे भाई, आप क्या समझ रहे हैं ये धनुष कोई बहुत भारी है? अरे इसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं मैं तो। क्या लक्ष्मण जी का बहुत सुंदर वचन आ रहे हैं। और वीर रस के जैसे साक्षात मूर्ति खड़े हो गए हूँ, मैं सुमेरु पर्वत को मूली की तरह उखाड़ दूंगा। मूली समझ है कैसे आसानी से टूट जाती है। सुमेरु पर्वत को जब मैं मूली की तरह तोड़ सकता हूँ, तो ये धनुष बाण चीज है, धनुष है ही चीज क्या? हे भगवान, हे भैया, आपकी प्रताप की महिमा से ये धनुष तो बेचारा बड़ा पुराना है, कब शंकर जी का हजारों साल पुराना है ये, है वैसे खस्ता हो रहा होगा। ये धनुष की मैं जरा देर में तोड़ सकता हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो भैया। पर आपकी आज्ञा होनी चाहिए। हे ऐसा जानकर नाथ, आज्ञा हो तो कुछ खेल करके दिखाऊं यहाँ पे राजा की सभा में कि कौन कौन वीर है कौन वीर नहीं है। अरे आप कहो तो धनुष को कमल की नाल के जैसे, कमल की नाल कितनी खोखली हल्की होती है, कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर 100 योजन दौड़ता हुआ चला जाऊं। 100 योजन इसको हाथ में लेकर दौड़ता हुआ चला जाऊंगा। ये राजा नहीं उठा पाए तो क्या है, क्या हम नहीं है यहाँ वीर? बहुत क्रोध आ रहा है लक्ष्मण जी को इस समय। तो लखन सकोप वचन जय बोले, डगमगान महि दिग्गज डोले।
सकल लोक सब भूप डराने, सियहि है हर जनक सकुचान, सियहि है हर्ष जनक सकुचान। जय हो। गुरु रघुपति सब मुनि मन माहि, मुदित भये पुनि पुनि पुलकाई। सह नहीं रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मय बाणी। उठऊ राम भव भंजन चापा, उठऊ राम भंजऊ भव चापा, मेटऊ सकल जनक परितापा। हाँ मेटऊ जात जनक परितापा। सुन गुरु वचन चरण सिर नावा, हर्ष विषाद न कछ उर आवा। ठाड़ बहे उठ सहज सुभाए, ठवन जुआ मृग राज लजाए। अरे ठवन जुआ मृग राज जुआए। हरि बोल। अब जब देखा लक्ष्मण के क्रोधित वचन बोल रहे हैं, विश्वामित्र ने ये समय बड़ा शुभ जाना, मुझे कहना भी नहीं पड़ा, मेरा काम भी हो जाएगा अब। और बड़े प्रेम से वाणी से बोले, लक्ष्मण को कहा बैठो, आप बैठो बच्चे, मैं समझा दूंगा। हाँ, गुरु विश्वामित्र मन में बड़े प्रसन्न हुए पहले कि भाई बात तो इसने बड़ी अच्छी करी है, बार बार पुलकित होने लगे विश्वामित्र भैया अब समय आया। और इतने में जैसे राम जी भी देख रहे थे क्या बोल रहा लक्ष्मण, तो रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण को बैठा दिया, मना कर दिया, बस बहुत हो गया बेटा, भैया बैठ जाओ पास में। और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया हाथ पकड़कर राम जी ने, है ना। और विश्वामित्र शुभ समय जानकर बड़ी प्रेम पूर्वक आदेश पूर्वक वार्षिक कर, राम उठो, राम उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो। क्या आज्ञा मिली एकदम। हे तात, हे राम, जनक का संताप दूर करो, तुम ही कर सकते हो जनक का संताप दूर, यानी धनुष को तोड़कर। तो ये जैसे वचन सुने तो गुरु के वचन सुन के श्री राम जी ने तुरंत उठे और गुरु जी के चरणों में शीश नवाया, परंतु उनके मन में ना तो हर्ष था ना विषाद कि भाई मुझे तोड़ने को कहा है, अब तो सीता मुझे मिलेगी। ऐसे बिल्कुल बिल्कुल शांत स्वभाव, सौम्य स्वभाव से राम जी चरण में प्रणाम करके खड़े हो गए। और खड़े होने की शान, ऐसा लग रहा कोई जवान सिंह खड़ा है। जवान सिंह भी लजा रहे थे उनके आगे और सहज स्वभाव से खड़े हो गए। उदित उदय गिरि मंच पर, रघुवर बाल प्रतंग, और विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। तो जैसे मंच रूपी उदयाचल पर, सबसे पहले सूर्य कहाँ दिखता है, उदयाचल पर्वत पे दिखता है पीछे से, है ना। तो मंच रूपी उदयाचल पर्वत पे रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य उदय हो रहे हैं, मानो लग रहा है अभी तो खड़े हुए हैं, खाली लगता है बाल सूर्य खड़ा हो गया, कि सबसे छोटे थे राजाओं में। और जैसे ही वो उदय हुए, जैसे सुबह उठ के सब ऋषि लोग प्रणाम सूर्य का इंतजार करते हैं ना, जल अर्पित करते हैं, तो जैसे ही बाल सूर्य उदय हुए अर्थात राम जी खड़े हुए, तो संत रूपी कमल हिट खिल उठे। आहा, अब आनंद आएगा, सूर्य रूपी मेरे राम खड़े हो गए, रघुवंशी राम खड़े हो गए। और उनके नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। देखो कितना बड़े रूपक है ये। तो रघुनाथ जी तो बाल सूर्य हो गए, संत रूपी कमल खिल उठे, जैसे सूर्य को देख के कमल खिल जाता है, सब संत ऋषि मुनि खिल गए। और नेत्र रूपी भौरे, सबकी आंखें वहीं पर जाके चिपक गई, क्या, मेरे रघुनाथ जी के कमल मुख पर। वो हर्षित भौरे से संग हर्षित हो गए, भौरे जो थे नेत्र रूपी। तो नृपर केरी असनिशी, नाशी बचत नखत अवली न प्रकाशी। मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसई सुमन जना वही सेवा। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनन सन आय सुमांगा। हरि बोल। और जैसे अभी रूपक ही चल रहा, राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। जैसे वो निराश हो गए थे ना बेचारे, अब कौन तोड़ेगा, वो आशा अब खत्म होने जा रही, मतलब पूरी होने जा रही है आशा। उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया। और राजा जो थे ना, जैसे राजा लोग बोल रहे थे मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, उनके तारे जो है छुप गए, क्योंकि सूर्य निकल आया। प्रभु श्री राम के जैसे सूर्य जब निकल आया तो राजाओं की आशाएं सब खत्म हो गई। अब तो भैया हम चलें घर पर, यही अच्छी बात है, हमारी आशा
हमारी तो पूरी होगी नहीं, अब यही तोड़ सकता है। और वो मौन, उनकी काय जो हो रही थी ना अभी तक, मैं ये कर दूंगा, मैं छीन के ले जाऊंगा, सब मौन हो गए। और जो अभिमानी थे राजा, वो कुमुद रूपी, कुमुद क्या है, रात को खिलती है, दिन में सुबह सूर्य निकलते ही बंद हो जाती है। तो अभिमानी कुमुद रूपी राजा संकुचित हो गया, यानी अपनी बंद कर ली उन्होंने कलियां। और कपटी राजा जो थे, जो डरपोक कपटी बन के आए हुए थे राक्षस आदि, वो उल्लू की तरह छुप गए। भाई हमारी बारी ना आ जाए कि राम जी का बाण इधर ना चल जाए, लक्ष्मण का, और राम नहीं चलाए नहीं चला, लक्ष्मण का चल सकता है। उनकी जो गर्जना वाली आवाज थी ना, सबको प्रभावित कर गई लक्ष्मण जी की। और इस प्रकार बहुत दुखी हो गए सब, राजा उल्लू की तरफ छुप गए सारे कपटी राजा। लेकिन जो मुनि थे, देवता रूपी चकवे, वो शोक रहित हो गए, उनका सारा शोक जाता रहा। अब हमारे राम जी अपनी आगे की लीला करेंगे। और वो ऊपर से फूल बरसाने शुरू कर दिए, तोड़ा भी नहीं धनुष, और देवताओं ने फूल बरसा के अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं, अपनी हामी तथास्तु कह रहे हैं कि भाई अब राम जरूर ये काम कर देंगे। तो प्रेम सहित गुरु के चरणों में वंदना करके, पहले माथा नवाया था ना उनको, और मुनियों से, सब जितने मुनि बैठे सबसे आज्ञा ले ली, मैं जा रहा हूँ, जाऊं। सबने हाथ उठा दिया, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है राम, जाओ। तो सजहि चले सकल जग स्वामी, मत मंजू बर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। बंदी पितर सुर सुकृत संहारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तो शिव धनु मृणाल की नाई, तो रहु राम गणेश गोसाई। राम ही प्रेम समेत लखी, सखन समीप बुलाए। और सीता मात स्नेह वश, वचन कहीं बिल खाए। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। सहज रूप से मेरे राम चलते हैं, और सुंदर मत वाले हाथी की तरह उनकी चाल है, झूम झूम के मस्ती से श्रेष्ठ हाथी जैसी चाल चल के स्वाभाविक गति से धनुष की ओर जा रहे हैं। और जैसे रामचंद्र जी चले, हा, नगर के सारे नगरवासी ने प्रसन्न कि उनका हृदय उछाला ले रहा था, इतने सुखी हो गए, उनका शरीर रोमांचित हो रहा था। और बाबा प्रार्थना करें, हे प्रभु बस इनके ही द्वारा ही धनुष टूटना चाहिए, ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं सब समस्त। और जब उनको, और अपने अपने पितरों को, पूर्वजों को याद कर रहे हैं, देवताओं की वंदना कर रहे हैं मनी मन सारे नगरवासी, और अपने अपने पुण्यों को भी याद कर रहे हैं। अगर हमने कोई पुण्य जीवन में किया हो तो हमारे राम जी, राम लला हमारी सीता को ब्याह ले जाएं, धनुष तोड़ दें, ऐसे सब किया। अब जब समूह में सारे नगरवासी जब प्रार्थना करें, और वो प्रार्थना तो जरूर होएगी फलित, है ना। इसीलिए जब हम कीर्तन करते हैं, जब समूह में होते हैं, तो हमारे भगवान की पुकार बड़ी अच्छी पहुंचती है। अकेले भी करना पड़ता है, बहुत अच्छा है अकेले में करिएगा, लेकिन गूंज जब कीर्तन की एक साथ उठती है, तो उसकी पुकार भगवान की प्रति अलग ही होती है। दिखावा नहीं होना चाहिए कीर्तन में, बिल्कुल स्वाभाविक होना चाहिए, हृदय से होना चाहिए, मन से भगवान का नाम। तो कहते हैं हमारा कुछ पूर्ण प्रभाव हो तो भगवान राम जी के द्वारा धनुष तोड़वा दो। हे गणेश गोसाई, गणेश जी को भी मना रहे हैं। देखो रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की तरह तोड़ डाले हैं। गणेश जी से कह रहे हैं हे शिव जी के धनुष को, तुम्हारे पिताजी का धनुष है, जरा तुम भी हमारी सिफारिश कर दो। हाँ, तो राम को, जब रामचंद्र जी को वात्सल्य के संग सब देख रहे हैं, बच्चा है ना रामलला, छोटे से थे हैं 16-17 साल के, तो प्रेम से सब देख रहे हैं, आंखें वहीं जा रही हैं, मन में भगवान से स्मरण कर रहे हैं, देवी देवता मना रहे हैं सभी नगरवासी। उधर क्या है, सखियां प्रेम, रामचंद्र जी का वात्सल्य प्रेम देखकर छोटा, सबको बड़ी बड़ी सखियां भी, वो उनको बड़ा प्यार आ रहा है, छोटे से बालक कैसे उठाएंगे। सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता, अब माता जी को भी स्नेह आ रहा है, सीता की माता बोलेंगी उनका वात्सल्य प्रेम देखकर कि छोटा सा बच्चा है, देखो उठाने आया है। और सीता की माता स्नेहवश विलाप करने लगी। क्या विलाप करने लगी, उनको क्या विलाप की जरूरत पड़ी है, और क्या बोले विलाप में, हा, तो क्या बोलती हैं सुनैना,
सखी सब कौतुक देखन हारे, जेऊ कहावत हितु हमारे। कोयला भुजाई कहई गुरु पाई, ए बालक असी हट भल नाई। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करि दापा। सो धनुराज कुंवर कर देई, बाल मराल की मंदर लेहूं। भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कथ जान न जानी। बोली चतुर सखी मृदुवाणी, तेजवंत लघु गनऊ नरानी। तेजवंत गन गनहि नलानी, कह कुंभज कह सिंधु अपारा। सोषौ सुरस सकल संसारा, रवि मंडल देखत लघु लागा। उदयता सुत्रिभुवन तम भागा। हरि बोल। माता को घबराहट हो गई, छोटे छोटे बालक हैं, अरे ये बड़े लोग क्या कर रहे हैं, ये हितैषी नहीं है हमारे, तमाशा देखेंगे इन बच्चों का, मजाक उड़वाएंगे इनकी। अरे कोई विश्वामित्र को समझाता क्यों नहीं है। माता कह रही सीता की कि ये राम जी छोटे से बालक हैं, इनके लिए ऐसा हट करना ठीक नहीं है, इनको तो बिना ही तोड़े सीता विवाह कर दो। क्यों? जिस धनुष को बड़े जगत विजयी वीर रावण बाणासुर छू भी नहीं पाए हैं, हिला भी नहीं पाए, उसे तोड़ने के लिए विश्वामित्र राम जी को आदेश दे रहे हैं, बालक राम को। ये तो लगता है बहुत हट कर रहे हैं, ये इस बालक के लिए सही नहीं है। इसलिए कहने लगे, अरे कोई जाओ सखियों, इनको इशारा दो कि विश्वामित्र रोक दें राम जी को, इनका कुछ हो जाएगा, कहीं गिर गए, कहीं हाथ में चोट लग गई, हमें बड़ा दुख होगा। तो बाणासुर जिससे छुआ भी नहीं, वो सब राजा जो घमंड कर रहे थे वो सब हार गए, एक साथ नहीं उठा पाए। ये बेचारे सुकुमार आए है, ये धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में देना चाह रहे हैं। बहुत दुखी हो रही है माँ, देखो अभी सगी माँ नहीं है और फिर भी उनको इस बात का लग रहा है कहीं बच्चे को कोई चोट चाट ना लग जाए। ये हंस के बालक की तरह प्यारे प्यारे नाजुक से बालक हैं, हाँ, ये मंदराचल पर्वत उठाने को कह रहे हैं, ये प्यारे बच्चे से कोमल कोमलांगी जो हैं, हाँ। और अरे भैया सखी, कोई समझा के इनको कहे तो सही। और राजा तो बड़े समझदार हैं, उनको क्या हो गया, वो भी चुपचाप बैठे देख रहे हैं और चल भी दिए राम जी तोड़ने। तो गुरु को तो समझाना चाहिए, राजा गुरु का कहना मान लेंगे। परंतु मालूम होता है सारा राजा का भी सियानापन खत्म हो गया है, गुरुओं का भी सियानापन खत्म हो गया। इनको जरा भी समझ नहीं है कि बच्चे से क्या काम करवाना है, क्या काम नहीं करवाना। और बहुत कुछ है तो दूसरी सियानापन खत्म ही हो गया। दुखी हो रही थी माँ, हे सखी, विधाता की गति भी कुछ जानने में आती नहीं, विधाता क्या करना चाहता। हम सोचते ये होगा, हो गया कुछ और, सोचते कुछ और है, होता कुछ और है, करते कुछ और है, क्योंकि करवाने करने वाला वही है। तो तब एक चतुर जो सहेली थी, जो उन्हीं की उम्र की थी, माता की उम्र की, राम जी का महत्व को समझाती है, वो जानती थी कुछ उनके विषय में। तो कोमल वाणी से बोली, रानी, इस तेजवान छोटे से बालक को छोटा मत समझो, इनको छोटा नहीं गिनना चाहिए। फिर उसने वो सारी बात बताई होंगी, ताड़का को मारा, सिंहासन राजा को मारा, सारे राक्षसों को मारा। अब ये बताओ, कुंभज छोटे से थे, अगस्त्य मुनि कुंभज, और सारा समुद्र पी गए एक क्षण में। समुद्र पी सकता है कोई, लेकिन ऋषि ने पी लिया ना। तो कहाँ मुनि अगस्त, कहाँ अपार समुद्र। आप ये मत सोचो छोटा आदमी बड़ा काम नहीं कर सकता, किंतु उन्होंने सोख लिया। जिसका सुयश आज भी संसार में छाया हुआ है, कुंभज बोलते हैं, है? सूर्यमंडल देखने में कितना छोटा लगता है जब देखो ऊपर, लेकिन जैसे वो उदय होता है, उदय ऊपर चढ़ता जाता है, ऊपर चढ़ता जाता है, तीनों लोकों का अंधकार दूर कर देता है। इसी प्रकार श्री राम जो है बालक नहीं है, जब ये खड़े होंगे, जब धनुष के पास आएंगे, सब लोकों में इनकी जय जयकार हो जाएगी, है? मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरि हर सुख सर्व। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरि हर सुर सर्व। महामत गजराज कहूं, बस कर अंकुश खर्व। और बता रही छोटा आदमी क्या क्या कर सकता है। माता सुनो, जिसके वश में भगवान के ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता हैं, वो मंत्र कितना छोटा होता है। इतना सा राम राम करते रहो, एक राम का नाम ले लो, भगवान प्रकट हो जाते हैं, दिल से करोड़ों बार ले लो। तो
तो कहते हैं वो मंत्र कितना छोटा होता है, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश इन मंत्रों के बस में आ जाते हैं ना, भक्तों के पास आते हैं ना खिंच के, तो मंत्र छोटा होता है लेकिन काम बड़ा कर जाता है। इसी प्रकार मतवाला हाथी जो बस में नहीं आता, उसको इतने से अंकुश सुई लगी होती है ना डंडे के आगे, सुई चुबा चुबा के उसको बस में कर लेते हैं, इधर मुड़ उधर मुड़ करके। तो वो छोटा सा अंकुश जैसे हाथी को बस में कर लेता है। ऐसा मत सोचो, कभी कभी छोटे व्यक्ति भी बहुत बड़ा काम कर देते हैं। काम कुसुम धनु सायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीने। देवी तजौ संशय अस जानी, देवी तजौ संशय अस जानी, भंजब धनुष राम सुनि रानी। सखी वचन सुन के परतीति, मिटा विषाद बड़ी अति प्रीति। तब राम ही बिलोक वैदेही, सब हृदय बिनबत जैतेही। मन ही मन मनाव अकुलानी, होय प्रसन्न महेश भवानी। करहु सफल आपन सेवकाई, कर हित धरहु चाप गुरुआई। कर हित हरहु चाप गरुआई, गणनायक बरदायक देवा, आज लगै कीनहु तुहि सेवा। बार बार बिनती सुन मोरी, करहु चाप लगता अति थोरी, करहु चाप लगता अति थोरी। हरि बोल। अब और बता रही हैं सखिया, समझा रही हैं माता को। तो कामदेव ने फूलों के धनुष से ही सबको बस में कर लेता है, सबको काम काम घुमा देता है, सब लोगों को वश में कर रखा है। देवताओं को वश, अप्सराओं के पीछे घूमते हैं, कोई किसी के पीछे, कामनी के पीछे दौड़ रहा है। कामदेव का धनुष को तीखा थोड़ी ना होता है, उसमें फूल लगे होते हैं। इसलिए हे देवी, ऐसा जानकर आप कोई मन में संदेह मत कीजिएगा, शक संदेह छोड़ दो। सुनो, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। कितना विश्वास है सखियों को जो बड़ी बड़ी हैं बुजुर्ग। तो सखी के वचन सुने जब सुनैना ने, तो श्री राम और राम जी के सामर्थ्य में संबंध में उनकी कहानी सुनाकर उनको जब सुनाई, उनकी वीरता धीरता की, अब माँ को विश्वास हो गया, सीता की माँ को, और उनकी उदासी थोड़ी मिट गई और रामचंद्र जी के प्रति उनका बहुत ही प्रेम बढ़ता जा रहा है। उसी समय रामचंद्र जी की ओर देखकर अब सीता जी की बारी आई। जैसे जैसे जा रहे हैं सीता जी के नेत्र तो जो नयन जो भौरे हैं वहीं लग रहे हैं। सीता जी जैसे देख रही हैं राम जी को, तो उनका हृदय भी भयभीत हो रहा है। और जैसे तैसे कोई भी देवता मुंह में मन में आ रहा है, भगवान रक्षा करना, उनकी करना, उनको धनुष तोड़वा देना। तरह तरह के मन में, जैसे हम लोग घबराते हैं ना कोई चीज काम करते, जब पेपर होता है तो कैसे करते थे, हे प्रभु, हे गणपति भगवान, हे सरस्वती मैया, हमारा हाथ हमारे बुद्धि से ही रखना, हमें सही तरह बात लिखवाना। ऐसे ही वो सीता मैया का हाल दिखा रहे हैं और व्याकुल मन से मन ही मन मना रही हैं, हे महेश, हे भवानी, हे महेश, हे भवानी, यदि आप मुझ पे थोड़ी सी भी प्रसन्न हैं, जो मैंने आपकी कभी सेवा की है अभी तक, तो उसको सफल कीजिए। हैं, सफल आपनी सेविकाई, मुझे अब मेरी जो भी सेवा हुई है उसको सफल कर दीजिए और मुझ पे स्नेह करके इस धनुष का भारीपन हर लो, इसे इतना हल्का कर लो जैसे कमल की नाल। क्या प्रार्थना कर रही हैं कि इसे तोड़ सकें आसानी से, इनको कोई क्षति ना हो। और फिर गणेश जी को मना रही हैं, हे गणों के नायक गणपति भगवान, हे वर देने वाले गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा पूजा करी है, अभी तक रोज करती हूँ मैं गौरा मैया की और गणेश जी का। इसलिए कहते हैं इनकी पूजा करने परिवार का पूरा बड़ा भला कल्याण होता है। पारिवारिक पूजा पूरी करें, शंकर जी के परिवार की पूजा करनी चाहिए। सीता माँ करके दिखा रही हैं, कहती हैं अभी तक मैंने तुम्हारी पूजा करी है, सेवा करी है, अब बार बार मेरी मैं विनती बार बार कर रही हूँ आपसे, हे गणपति नाथ, धनुष का भारीपन इतना कम कर दो कि भगवान गेंद की तरह उसको उठा लें राम। तो देख देख रघुवीर तन, सुरमनाव धरि धीर। हरि बोल। भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावड़ी शरीर। आहा हा हा हा। और श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर उनकी आंखों में आंसू भर रहा, प्रेम के आंसू आ रहे हैं। सीता जी धीरज भी धर रही हैं, लेकिन सब धीरे धीरे सभी देवताओं को मन मन मना रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू निकल पड़े बाहर और शरीर रोमांचित हो रहा है। हाय अब क्या होगा, हे नाथ, हे विधाता, अब क्या होगा मेरे राम को इतना मतलब शक्ति दे दीजिए या धनुष को इतना हल्का कर दीजिए।
पत्नी के नयन नयन भरी शोभा, पितुपन सुमर बहुर मन छोवा। है तात दारुण हट ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ नहानी। सचिव सभय सिख दे न कोई, बुध समाज बड़ अनुचित हो। कह धनुकुल सही चाहि कठोरा, कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा। विधि के ही भांति धरो उर धीरा, सिरस सुमन कन बेदहि हीरा। सकल सभा के मति भय मोरी, अब मोई शंभु चाप गति तोरी। अभी आपने देखा माता का संशय, है अब देखा सीता का संशय, और धीरे धीरे सीता तो बहुत ही बेचारी परेशान हो रही है। और नेत्रों में जब जल भरे आया तो राम जी की शोभा निहार रही हैं, और पिता का फिर प्राण याद करके बड़ी दुखी हो रही। जो नहीं तोड़ पाए तो मेरे प्राण प्रिय नहीं मिलेंगे जन्म जन्म के, जो मेरे प्राण प्रिय राम हैं। उसका मन क्षुब्ध भी हो रहा है, बहुत दुखी हो रहा है, और मन ही मन कह रही है, अहो पिताजी तुमने कौन सा प्रण कर डाला, इतना हट क्यों कर डाला आपने, हैं? और वो लाभ हानि कुछ नहीं समझ रहे हैं, किसके संग मेरा विवाह करना उचित है, हैं? अब क्या करेंगे, या तो मैं कुंवारी रह जाऊंगी, और या मैं अपने प्रियतम से वंचित भी रह जाऊंगी, तो क्या होगा मेरा कल। इस प्रकार अब मंत्री डर रहे हैं। अब मंत्रियों को देखो, सबके हृदय की देखो, राम जी चलते जा रहे धनुष की ओर, बहुत दूर है, ऊपर मंच पे चढ़ेंगे। इसी बीच में सबकी मनोअवस्था, मनोवैज्ञानिक रूप से तुलसीदास जी सबका चर्चा कर रहे हैं बैठे बैठे। कह रहे मंत्री क्यों डर रहे हैं, क्यों, इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में ये बड़ा अनुचित हो रहा है। मंत्री भी कह रहे हैं, जब हम कैसे बोलें, जब पंडित लोग विद्वान लोग बैठे हैं वही कुछ नहीं कह रहे हैं कि रोकने को, तो हम कैसे बोलें। और यहाँ तो बड़ा अत्याचार हो रहा है इन बच्चों पे, तो अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वज्र के समान कठोर धनुष, और कहाँ कोमल शरीर। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वाम भागम। पाणौ महाचसायक चार चापम, नमामि रामम रघुवंशनाथम। कोमलांगम, इतने कोमल शरीर वाले किशोर, श्याम सुंदर, इतना कठोर धनुष कैसे होगा। मंत्री लोग भी सारे घबरा रहे हैं। और हे विधाता, कह रहे हैं मैं हृदय में कैसे धीरज धरूं, सिरसा के फूल से, कण से कहीं हीरा छेदा जाता है। हीरा छेदने के लिए हीरा का ही नुक होती है, फूल से कोई हीरे को कटिंग नहीं कर सकता। लगता है सारी सभा की बुद्धि बावली हो गई है। अतः हे शिव जी का धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही सहारा है। हाँ, इस प्रकार ये सीता ही सोच रही सारा कुछ। मंत्री भी ऐसे है, कुछ नहीं बोल रहा है डर के मारे विद्वानों के। और हे विधाता, मैं कैसे धीरज धरूं, ये हीरे की फूल की कड़ी से हीरा छेदना चाह रहे हैं। सारी सभा की बुद्धि भोली हो गई है, पता नहीं बावली हो गई है, पागल हो गई है, नहीं कह रहे। अतः हे शिव जी के धनुष, अरे शंकर जी की शरण में आ गई, आप ही हल्के हो जाओ। और निज जड़ता लो गन पर डारी, होए हरऊ रघुपति निहारी। अब परिताप सिय मन माने, लव निमेष जुग सह समजान। प्रभु चितव पुन चितव मही, राजत लोचन लोल। खेलत मन से जमीन जुग, जन विदु मंडल डोल। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हरि बोल। तो अरे, और कह रहे हैं, धनुष से कह रही हैं, शिव जी के धनुष से, तुम अपनी जड़ता लोगों पर डाल दो, जो भारीपन है ना, जो बुद्धि में जो है, लोगों पर डाल दो। और श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देख कर तुम हल्के हो जाना। जड़ता में अपना भारीपन जो है, ये तो लोगों को बांट दो, और रघुनाथ जी जब आए उनके लिए तुम हल्के हो जाओ। हे धनुष महाराज, हे शंकर जी के धनुष, मैं आपसे विनती करती हूँ। इस प्रकार सीता के मन में देखो कितना बड़ा सीता का अंदर मनोवैज्ञानिक व्यथा दिखाई है, उनको मनोव्यथा दिखाई है। अब सीता जी सोच रही हैं, देखो ये तो सीता जी एक क्षण को सोच रही हैं, आज एक ही दिन का स्वयंवर था, और हमारे यहाँ लड़कियां इतनी बड़ी बड़ी हो जाती हैं, बेचारी सोचती रहती है इससे करूँ किससे करूँ, इससे करूँ, कर ही नहीं पाती हैं। इसलिए पिता का वो रख रही है वचन, जो पिता जैसे कहेंगे। मेरे किस्मत में कुंवारापन होगा तो कुंवारी रह लूंगी पिता का, लेकिन मुझे बड़ा दुख होगा कि मेरे राम मुझे नहीं मिलेंगे। तो उन्होंने बस प्रार्थना ही कर रही हैं, लेकिन वो अपनी कोई जिद नहीं कर रही हैं। सीता जी को संताप हो रहा है,
एक क्षण के लिए, एक लव के लिए, एक एक क्षण उनके लिए बड़ा 100-100 युग के बराबर लग रहा है। जैसे जैसे कदम बढ़ रहे हैं राम के, तैसे तैसे उनके धक 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 हो रहा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। और फिर राम जी को देखती हैं, आंखें वहां जा रही हैं। प्रभु श्री रामचंद्र देखती हैं, फिर पृथ्वी की ओर देखती हैं। पृथ्वी कौन है? उनकी माता सीता जी की। और सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं, मतलब ऊपर देखती हैं, फिर कहीं कोई देख ना ले मुझे, फिर नीचे धरती को देखने लगती हैं, मेरी चोरी पकड़ी ना जाए। और मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियां खेल रही हैं। आंखें इतनी चंचल हो रही हैं, ऊपर देखती है फिर नीचे देखती हैं, ऊपर देखती है नीचे देखती हैं। तो हमें लगता है आज भी ये धनुष नहीं टूटेगा। मैं सोच रही थी आज धनुष तोड़ देंगे, लेकिन हमारा पूरा समय आज का हो गया है। इससे ज्यादा घंटा में लोग सुन नहीं पाते, इसलिए मैं कर रही हूँ। और आप कथा सुने, आनंद लें और शेयर भी करें, और संग में जय राम जी की भी लिखा करें। मुझे को इससे प्रेरणा मिलती है, आप सब जैसे सुनाते, कुछ सुनते हैं अच्छी तरह तो। और मैं तो सुना रही हूँ, मुझे बड़ा आनंद आता अपने आप में बोलने में। पता नहीं मैं कुछ उल्टा सीधा भी बोल जाऊँ, क्षमा करना, पर मैं एकदम बाल बुद्धि और रोमांचित हो जाती हूँ, कई बार बहुत भावुक हो जाती है, इसलिए कुछ गलती हो जाए तो प्रभु क्षमा करना। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। आज हम 258 दोहे पे विश्राम लेते हैं, कल से आगे। कल तो धनुष टूटेगा ही टूटेगा, सब अपना खूब फूल बरसाना जिस समय धनुष टूटे। तो बोले सियापति रामचंद्र की। सिया राम मैं सब जग जाने,